जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल से जारी किया गया था उसका सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका जैक के द्वारा जो है इस बार मात्र एक मॉडल सेट जारी किया गया जिससे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों पिछले बार जो मॉडल सेट आया है उसको भी आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोस्तों मोटर सेट को एक बार सभी मोटर सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होगा और ये आपके लिए अंतिम समय है और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही से कर पा रहे ये भी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि, या फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेसोपोटामिया है, इसका विकास कौन सी नदी के किनारे होता है तो आप सभी को पता होगा कि दजला और फरात नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए जो असीरिया सभ्यता है इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी बेबीलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, बेबीलोन इसकी राजधानी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों जो सुमेर है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो सुमेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मिट्टी से बने शहर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मेसोपोटामिया की में पट्टिकाएं पाई गई थी उसमें बैल का भी चित्र बना हुआ था, रोटियां भी बनी हुई थी, मछलियां का भी चित्र बनाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें सभी ये सभी दोस्तों वहां पर बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। दोस्तों कुम्हार के चाक के आविष्कार जो है वो इनमें से कौन सी सभ्यता का देन है। सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ये जो कुम्हार की चौक की आविष्कार का जो देन है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर सकते हैं, आपसे मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे प्रमुख पूछा जा रहा है। प्रमुख की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे जो ये जो गेहूं है वो वहाँ की प्रमुख फसल थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन फसलें का उत्पादन किया जाता था, तो वहाँ पे राइट आंसर दोस्तों इनमें सभी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रमुख पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7th में क्या बोल रहा है कि झूलते बाग की सभ्यता की देन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो झूलते बाग है ये कौन सी सभ्यता की देन है। तो बेबीलोनियस सभ्यता राइट आंसर होगा, ये जो झूलते बाग है वो बेबीलोनियस सभ्यता की देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी से संबंधित है दोस्तों कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बेबीलोन है यहाँ पे जो झूलते बाग का निर्माण कराया गया था वो कौन सा शासक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नबूवत नेजर। ठीक है, नबूवत नेजर के द्वारा दोस्तों झूलते बाग का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला 9 में क्या बोल रहा है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। दोस्तों कौन सी पुस्तक है जिसमें जल प्लावन की घटना आती है। तो बाइबिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, बाइबिल। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला 10 में क्या पूछा गया कि किस मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। दोस्तों ये मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो कौन सा नदी के किनारे हुआ था। तो दोस्तों ये जो मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो नील नदी के किनारे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर नील नदी। दोस्तों दजला और फरात नदी के किनारे किसका विकास होता तो मेसोपोटामिया का। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। यदि सिंधु नदी के किनारे बात करें तो सिंधु नदी के किनारे जो हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। दोस्तों ये रोमन साम्राज्य है यहाँ पे जो नाइट है वो किसे कहा जाता था। तो अश्वरोहियों को दोस्तों नाइट कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। दोस्तों जब रोम जल रहा था तब वहाँ पर कौन सा ऐसा शासक था जो कि बांसुरी बजा रहा था। तो 12 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी नीरो। ठीक है, तो नीरो दोस्तों जब रोम जल रहा था तो उस समय ये बांसुरी बजा रहा था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेपिरस कहाँ पाया जाता था। दोस्तों ये जो पेपिरस है एक पौधा होता था, तो ये कहाँ पाया जाता था वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पेपिरस है वो नील नदी के किनारे पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, नील नदी के किनारे। अगला 14 में क्या पूछा गया दोस्तों कि रोम का इतिहास किसने लिखा। दोस्तों यदि बात करें ये रोम का इतिहास की, तो ये जो रोम का इतिहास है वो टाइटस लिवी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, टाइटस लिवी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। दोस्तों ये जो जुलाई माह का नाम है वो इनमें से किसके नाम पर पड़ा था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा, जूलियस सीजर, ठीक है। जू से जुलाई और जस से जूलियस सीजर, इसी के नाम पर दोस्तों जुलाई नाम माह का नाम पड़ा था, ठीक है। 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे। दोस्तों यहाँ पे 3 आपसे पूछा जा रहा है, तो सम्राट भी राइट आंसर, अभिजात वर्ग, सेना, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सभी, ठीक है। अगला में क्या बोला दोस्तों 17 में कि दिनारियस क्या था। दोस्तों ये जो दिनारियस है ये क्या था। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ये दिनारियस है ये चांदी का सिक्का था, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दिनारियस एक सिक्का था, बट क्या चीज का सिक्का था, तो चांदी का सिक्का था, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या बोला गया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रोम साम्राज्य के हृदय कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे जो है वो रोमन साम्राज्य का जो है वो हृदय कहा जाता है, वो आपको बताना, ठीक है। तो ये जो दोस्तों भूमध्य सागर है इसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये जो स्पेन है वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो जूतियन का तेल के लिए जो है स्पेन काफ़ी ज़्यादा फेमस था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि पेपायरस या फिर पेपिरस, पेपायरस या फिर पेपिरस क्या था। तो आप सभी को मैंने बताया कि जो पेपायरस या पेपिरस जो है वो एक पौधा था जो कि नील नदी के किनारे पाया जाता था, ठीक है। 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। दोस्तों पैगम्बर मोहम्मद साहब ये जो हसन हुसैन थे दोस्तों उनके बेटे थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अहमद यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो है वास्तविक नाम था ये अहमद था। तो लेकिन दोस्तों आप लोग 22 क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, ठीक है। 23 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिम्मी किसे कहा गया है। दोस्तों ये जिम्मी है वो किसे कहा गया है। तो दोस्तों ईसाइयों और यहूदियों को दोस्तों जिम्मी कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में क्या बोल रहा है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है। दोस्तों ये जो हिजरी संवत है इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुआ, तो 622 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की। दोस्तों काफी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि जो अल बिरूनी है ये कौन सा पुस्तक की रचना किया था। दोस्तों ये जो अल बिरूनी है वो तहकीक ये हिंद, ठीक है। दोस्तों जो तहकीक ये है इसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो किताब उल हिंद या फिर तहकीक ये हिंद में जो भी ऑप्शन रहेगा आपको सही आंसर करना, ठीक है। दोस्तों ये जो तहकीक ये हिंद है ये अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। कौन सा भाषा में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो तहकीक ये हिंद है ये कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में, ठीक है। दोस्तों अल बिरूनी की बात करें तो इनका जो जन्म दोस्तों वो 973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 973 ईस्वी कहाँ पे, तो मोरक्को के तेनजियर शहर में, ठीक है। अगर 26 में क्या बोल रहा है कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों नई फारसी कविता है इसका जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी रुद्की को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेता थे। दोस्तों जो अल ख्वारिज में है ये एक भूगोल वेता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको मोहम्मद साहब की कभी पत्नी का नाम पूछ देता है, कभी उनकी बेटी का नाम पूछ देता है, कभी उनकी वाइफ का नाम पूछ देता था। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद साहब है इनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था, तो खदीजा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, खदीजा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, खदीजा, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों ये अमीना है ये किनका नाम था, तो इनकी माता का नाम दोस्तों अमीना था। वही फातिमा की बात करें तो इनकी जो बेटी थी उनका नाम फातिमा था, ठीक है। 29 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया। दोस्तों ये दूरबीन और कुतुबनुमा का जो आविष्कार है वो चीनियों के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। दोस्तों जो गजनी सल्तनत है इसके जो संस्थापक थे वो मोहम्मद गजनवी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मोहम्मद गजनवी। 31 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लुई 14वां के निरंकुशतम
राजतंत्र को किसने संभव बनाया? दोस्तों ये लुई 14वां, इनके राजतंत्र को जो है वो किसने संभव बनाया था? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिस्लू और मेजारिन में। ठीक है। 32 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? दोस्तों ये सामंती व्यवस्था है, इसका जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो सेवा इसका मुख्य आधार होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया? तो 33 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पहला, नाइटो का इसमें इसके बारे में चित्रण किया गया। ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था? दोस्तों ये रोमन चर्च है, इसका जो प्रधान होता था वो क्या होता था? पोप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइथ किस प्रकार का कर होता था? दोस्तों टाइथ एक कर होता था, लेकिन किस प्रकार का कर होता था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों टाइथ जो है वो एक धार्मिक कर होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर। 36 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मार्टिन लूथर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, मार्टिन लूथर। अगर इसी चैप्टर से पूछा जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो धर्म सुधार आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो जर्मनी से हुआ था। ठीक है। किसने किया था? तो मार्टिन लूथर में। ठीक है। 38 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों ये सामंतवादी अधिकृत है, इसकी जो छोटी इकाई है वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, नाइट सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। 39 क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? दोस्तों ये गुलाबों की लड़ाइयाँ हैं ये कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दोस्तों डिवाइन कॉमेडी के लेखक की बात करें तो दांते जो दोस्तों वो डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए। तो आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आप सही से कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों कि आपके जितने भी मॉडल सेट आए उसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। पिछले बार जो मॉडल सेट आया था उसको भी पढ़ लेना। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी पढ़ लेना और चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया। ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 11 का बनाया गया। ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और क्लास 11 बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अभी रात का बज रहा है 1:40 और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।